ओके, दिस इज वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, थ्योरी। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। इसमें जाना है जो भी आपके डाउट्स हैं ये कुछ देख लें, है ना। यहाँ तक के क्या है, ठीक है। 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, है ना, अभी काफ़ी कम है। और ये बन जाएंगे इतने, ठीक है। और इसी का अगर देखेंगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विस के साथ ही कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और ये भी बढ़ जाएगा काफ़ी, ठीक है। इसमें देखो इसके क्या फ़ायदे हैं, ये 4 फ़ायदे हैं। इसके क्या है वो देख लें। इसके एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा उसका ज़्यादा है। ये कुछ टेस्ट है। क्या है टेस्ट? ठीक है। इसमें डाउट का कुछ नया है, अगर कोई डाउट है तो आप ऐसे पूछ सकते हो, इस तरीके से, है ना। यू कैन आस्क एनी डाउट्स क्लैरिटी के साथ, है ना। तो इसमें किस तरीके से करना है वो एक बार देख लीजिएगा, क्या नहीं करना है वो भी। अपकमिंग बैचेस ये हैं, ठीक है। डेट से के लिए ये टेस्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट हैं उनके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, है ना। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? ऑडिबल, ऑडिबल। वॉइस चेक, 1 2 3। वॉइस चेक। चलो भाई। देखिए भाई, क्या ये सबको विजिबल है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्या स्क्रीन दिख रही है? काइनेमेटिक्स का स्लाइड दिख रहा है? काइनेमेटिक्स का स्लाइड नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं भाई, क्यों नहीं दिख रहा है। इज इट विजिबल राइट नाउ? एक बार अपना सब लोग नेटवर्क चेक करें, क्योंकि मैं जो स्ट्रीम कर रहा हूँ उसमें मुझे दिख रहा है कि स्लाइड दिख रही है।
अगर ये थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएशन सबसे पहले देखेंगे। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं। इंटीग्रेशन के दो टाइप कौन से होते हैं? एक होता है डेफिनिट, एक होता है डेफिनिट, और दूसरा होता है इनडेफिनिट। एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। भैया इतना होता है। चलो आगे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट डालो जल्दी से, तेजी से। डिफरेंशिएशन, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन, तो भैया डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन में क्या होता है वो देखेंगे। डिफरेंशिएशन में भैया सिंपल सा है कि अगर y किसी का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। क्या है? एफ एक्स। सपोज y क्या है? x का पावर n है। क्या है? x का पावर n। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy बाय dx। क्या लिखेंगे? dy बाय dx। इसमें क्या होता है? n यहाँ लैंड करता है और एक पावर कम हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, n जो है यहाँ लैंड करता है और एक पावर कम हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, किसी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, किसी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट जीरो, है ना। भैया कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है ना। ठीक है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? चलो, एक बच्चा लिख रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस, एक बार यस डाल दो सब लोग, यस। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सा है। अगर y कितना है? y है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 10। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे y डैश लिख सकते हैं। अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश, दो बार डिफरेंशिएट करोगे, दो बार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो y डबल डैश, तीन बार करोगे तो d3y अपन में डी एक्स क्यूब तो y ट्रिपल डैश, है ना। इस तरीके से तो y डैश कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 और 10 का कितना हो जाएगा? 0। y डबल डैश क्या हो जाएगा? एक बार और डिफरेंशिएट किया, 6x प्लस 0। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन में क्या होता है एक टेबल बताएंगे कि स्टैंडर्ड किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देख लो। उसके बाद चेन रूल बताएंगे, ठीक है, कि चेन रूल क्या होता है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाले जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो बताएंगे। बस ये तीन चीजें हैं तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है भैया? क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो टेबल देख लो। क्या है? टेबल। वो टेबल क्या है? वो टेबल ही बता दे रहे हैं ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, टेबल भी इसे बना दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फंक्शन लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे y लिख रहा हूं और इधर उनका y डैश लिख रहा हूं। तो भैया सबसे पहले आता है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है भैया? कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे लिख लेना। दूसरा क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तीसरा होता है क्या? tan एक्स। क्या होता है? tan एक्स। tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, चौथा होता है ln एक्स। क्या होता है? ln एक्स। तो ln एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। ठीक है, पांचवा होता है e का पावर x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहता है? e का पावर x रहता है। ठीक है, छठा कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है भैया? जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, सातवां चेन रूल के हिसाब से e का पावर अगर ax है तो डिफरेंशिएशन रहेगा e का पावर ax, लेकिन जो जो x से मल्टीप्लाई होगा वो सब लैंड कर जाएगा आगे। जो जो x से मल्टीप्लाई हुआ है वो सब वहां पे लैंड कर
जाएगा। क्लियर है? सब कुछ लैंड कर जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अगर साइन साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स, लेकिन एक्स से जो मल्टीप्लाई हुआ है ए, वो इधर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स, लेकिन ए यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरीके से tan ax क्या होगा? इसी तरीके से tan x होगा sec स्क्वायर ax, लेकिन a यहां मल्टीप्लीकेशन में। अगर हम लिखे ln ax, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 में ax, लेकिन a ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, चेन रूल के साथ से। जब चेन रूल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? इज इट क्लियर? बताएं भाई, बताओ गूंगे मेरे बच्चों। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। अगला आता है चेन रूल। क्या आता है भैया? चेन रूल आता है। अगला आता है चेन रूल। ठीक है, नेक्स्ट इज चेन। ठीक है, चेन रूल क्या होता है? चेन रूल क्या होता है वो भी बता देते हैं। ठीक है, चेन रूल में ऐसा है, हम धीरे धीरे जो है, हम धीरे धीरे अंदर एंट्री करते चले आते हैं। हम अंदर एंट्री करते चले आते हैं। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। जैसे जैसे अगर लिखा है साइन ए एक्स, तो इसको हमें करना है एक्स से डिफरेंशिएट। किससे करते हैं? एक्स से डिफरेंशिएट। ठीक है भैया, किससे करते हैं? एक्स से डिफरेंशिएट। तो इसमें क्या होगा, हमें समझ नहीं आता क्या लिखना है। तो इसका एक तरीका ये होता है, जो भी लिखा है अंदर उससे डिफरेंशिएट कर दो, और फिर उसको एक्स से डिफरेंशिएट कर दो। तो यही होता है चेन रूल, है ना। शॉर्ट तरीका अलग होता है, वो बता देंगे, घुसते चले आओ अंदर, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ए, तो क्या आ जाएगा? ए कॉस ए, सिंपल है, ए कॉस ए एक्स। अब हर बार क्वेश्चन में तो ऐसा कर ही नहीं सकते। जैसे मान लेते लिखा है क्वेश्चन में साइन कॉस एल एन एक्स, तो यार कितने बार चेन रूल लगाएंगे? तो उसका तरीका है, पहले साइन में जाओ, फिर कॉस में जाओ, फिर लॉग में जाओ। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वाई डैश। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। अंदर एज इट इज जो लिखा है वो लिखा रहेगा, अंदर एज इट इज जो लिखा है वो लिखा रहेगा। ठीक है, फिर कॉस के अंदर गए, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन, अंदर क्या रहेगा? एल एन एक्स। फिर क्या चले गए, अब एल एन एक्स के अंदर गए, तो क्या बन गया? 1/x। तो ये सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। भाई ये सबको समझ में आया? पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वाले टर्म को एज इट इज लिख देंगे, जिसे साइन के अंदर लिख दो। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का क्या हो गया? कॉस। इस टर्म को एज इट इज लिख दिया। फिर थोड़ा अंदर गए, तो अब कॉस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस को क्या लिखेंगे? माइनस साइन, और एल उसके अंदर एज इट इज लिख दिया। फिर एल को डिफरेंशिएट किया, तो 1/x। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ भाई, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? भाई क्लियर हुआ?
इसमें y डैश कितना आएगा बताएं। व्हाट विल बी y डैश? साइन क्या हो जाएगा? cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। लेकिन इसको इससे मत मल्टीप्लाई कर देना, ये बाहर आएगा 2x cos एक्स। ठीक है भैया, ये हो गया डिफरेंशिएशन चेन रूल। क्या आ गया? चेन रूल। क्लियर है? चेन रूल क्लियर है? इज इट क्लियर? चेन रूल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू ln sin x। क्या आएगा y डैश बता दें। व्हाट विल बी y डैश, क्या आएगा बताएं। कितना आएगा आंसर बताएं। ठीक है, जो जो डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, जो जो डाउट है वो बीच में पूछ सकते हैं। वी विल गो थ्रू वन बाय वन। तो ऐसे ही पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलेगा, फिर मोशन इन प्लेन चलेगा, फिर वर्क एनर्जी चलेगा, एनएलएम चलेगा, ऐसे सिलसिला ये चलता रहेगा। ठीक है, सिलसिला ये चलता रहेगा। तो क्लास असाइनमेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तभी जितने हैं क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन और क्लासरूम असाइनमेंट ये मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, अ कार ट्रेवल्स विद फर्स्ट ऑफ अ डिस्टेंस। देखो, car travels the first half of a distance between two places at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर and the second half of the distance at 50। तो भैया देखो, ऐसा है L और L। ठीक है, टोटल N मान ली 2L। इसमें चला है 30 की स्पीड से, इसमें चला है 50 की स्पीड से। पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालते थे भैया? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल लेंथ 2L, टाइम कितना लगा इसमें? L अपॉन का 30 प्लस L अपॉन का 50। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 2 इंटू में 1500 अपॉन में 80। कितना आंसर आ गया? बताओगे कि नहीं बताओगे? कितना है आंसर बताओ? 37.5 आया। कितना है? 37.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a particle is constrained a particle is constrained to move on a straight line path. It returns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 meter. Which of the following statement about the motion of the particle is false? देखो, पहला, जहां से गया, है ना। देखो, पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड। मतलब कि ऐसे गया और वापस आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो भैया जीरो होगा ही होगा, है ना। कोई दुनिया की ताकत उसे जीरो होने से नहीं रुक सकती, क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आएगा? देखो, टोटल टोटल
डिस्टेंस कितना कवर किया 30, टाइम कितना लगाया 10, टाइम कितना लगाया 10, तो एवरेज स्पीड कितनी आई 3 आई, एवरेज स्पीड कितनी आई 3। तो ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया है, मतलब कि हमें इसमें से इनकरेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? इनकरेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 30 है, तो भैया यही तो इनकरेक्ट हुआ, 1 और 2 तो करेक्ट है ना, तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ a car covers 2/5 of total distance with speed v1 and 3/5 distance with speed v2, then average speed पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे भाई? वैसे ही निकालेंगे, 2l/5 डिस्टेंस v1 स्पीड से, तो 2l/5 प्लस 3/5, मतलब टोटल कितना हो गया? l, l अपॉन में 2l/5 को v1 से करता है और 3l/5 को v2 से करता है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा बेटा? कितना आंसर आएगा बताओ? 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला गया, 5l है ना, l से l कट गया, l से l कट गया, तो 5 इधर चला गया और बाकी इधर कितना है? 10 और 15, 10 और 15। भैया कितना था? 5 अपॉन का 20। अच्छा, v1 v2 आएगा ना, तो ये थोड़ा सा सही कर लेना, 10v2। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया है, इसको देखना है यहाँ से। मेरी आवाज आ रही है सबको? और तो इसमें कितना हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और v1 v2 भी मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? 2v2, 2v2 प्लस 3v1, है ना, तो आंसर कौन सा दिख रहा है? 2v2 प्लस 3v1, है ना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, फोर्थ वाला कैसा है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड लेट s1 be the displacement in the first p minus 1 second and s2 be the displacement in the first p second, the displacement in p square minus p plus 1th second। ये कैसे निकालें? ये कैसे निकालेंगे? बताओ भाई, ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? इधर आ जाओ, देखो, इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो, जनरली डाउट में आ जाता है, ठीक है, जनरली डाउट रहता है बच्चों का, ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन nth सेकंड वाले, कौन से? nth सेकंड वाले, ठीक है। तो देखो s1 क्या है? विद द डिस्प्लेसमेंट द फर्स्ट p माइनस 1 सेकंड, तो रेस्ट से छोड़ा गया है, तो हाफ 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 ए, देखो क्या हो जाएगा? हाफ ए p माइनस 1 सेकंड का स्क्वायर। s2 कितना हो जाएगा? s2 हाफ ए, हाफ ए, हाफ ए पी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए पी का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो पूछा गया है पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1th सेकेंड, तो nth सेकेंड का फॉर्मूला भैया क्या होता है? nth सेकेंड का फॉर्मूला snth होता है, u क्या होता है बताओ? u a, कोई बताएगा? a बाई टू एन माइनस 1 आता है, कितना? u प्लस a बाई टू एन माइनस 1, ये nth सेकंड का फॉर्मूला है कि nth सेकंड में कितना कवर करेगा। और u तो यहाँ भैया 0 है, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो s p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th,
वाले में कितना कवर करेगा, a/2 और 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो कंपेयर करा के देख लो भाई, देख लो कितना आता है ना। तो कितना होता है a/2 2p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, +1 +2 -1 कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, और इसको जरा एडअप करके देखना, इनको जरा एडअप करके देखो, इनको अगर एडअप करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, a/2p² प्लस 1 माइनस 2p। ठीक है, तो भाई देख लो, इनको जब एडअप करोगे तो यही बनेगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है, s1 प्लस s2 आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज इतना। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। अल्फा बीटा भैया क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अब पूछ रहा है रिटार्डेशन कितना आएगा। क्या पूछ रहा है भैया, रिटार्डेशन कितना आएगा। ठीक है, बताएं भाई कितना आएगा। द रिटार्डेशन कितना है, देखो रिटार्डेशन की बात पूछता है तो क्या लिखेंगे इसमें, सिंपल सा टी को लिख दो भैया कितना, ax² प्लस बीटा एक्स, टाइम से डिफरेंशिएट कर दो तो 1 आ गया। तो कितना हुआ, 2a 2ax और x का डिफरेंशिएशन v हो जाएगा। भाई 2 यहां लैंड किया, x डिफरेंशिएट हुआ, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, और बीटा के कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v। यहां से v कॉमन ले लो तो v कितना आएगा, 1 में 2ax प्लस बीटा, इतना v आ गया। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना आएगा, चेन रूल लगा दो, 1 इतना अपॉन का इतना का स्क्वायर, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, है ना, माइनस का साइन आएगा ही आएगा। फिर इसमें 2ax प्लस बीटा में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। कितना आएगा, 2a, है ना। तो जरा सा ये देखो कि ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म में एक v छुपा हुआ है, एक v छुपा हुआ है। देखो कैसे भाई, इस वाले a को हम क्या लिख सकते हैं, -2, मतलब अल्फा, a और अल्फा एक ही है, यहाँ पे मैंने a लिख दिया है इतना। ठीक है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लो भाई कितना आ सकता है यहाँ पे। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, v², है कि नहीं। इतना आ सकता है कि नहीं आ सकता है, एक बार देख लो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसी को ही लिखना है, इसी के टर्म में हमें आंसर लिखना है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, सही किया हम लोगों ने। t का डिफरेंशिएशन किया तो 2xv प्लस बीटा, ठीक है बिल्कुल सही है। तो 1 में 2ax प्लस बीटा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो नीचे स्क्वायर हो गया, ऊपर 2 अल्फा हो गया, बिल्कुल सही है ना। तो आंसर इज 2 अल्फा v स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा। इसमें शायद टाइपिंग में कुछ इशू है, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, चेक कर लेना, प्रोसेस देख लो प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस चेक कर लेना, बाकी सब चीजें सही। ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है भाई, हाँ या ना। या अगर कोई कोई कैलकुलेशन इशू है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, कोई कैलकुलेशन इशू दिख रहा है क्या, कोई कैलकुलेशन इशू दिख रहा है। तो यहाँ पे आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना किस तरीके से निकालना है। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, या हम लोगों ने शायद थोड़ा सा गलत डिफरेंशिएट किया है, 2 अल्फा एक्स, एक वी और आएगा, एक वी और आएगा। ठीक है, 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन 2a हुआ और x का डिफरेंशिएशन v हुआ, तो ये v क्यूब आएगा। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। मोटर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड, comes to stop on an application of brakes after traveling distance 10 मीटर. Its acceleration, इसका acceleration कितना है? मोटर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इतना, comes to stop on the application of brakes after traveling a distance of 10 मीटर. अब बताओ, इसमें तो सिंपल है, थर्ड वाला लगना है क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। v कितना 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में a, और डिस्टेंस कितना 10, कितना आया देख लो भाई, 20 एक उड़ जाएगा यहाँ से है ना, तो रिटार्डेशन कितना आया? इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो +20 तो हो ही नहीं सकता, -20 आएगा, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख ले भाई। इफ a body starts from rest and travels 120 centimeter in 6 second, then what is the acceleration? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ठीक है, if a body starts from rest and travels 120 centimeter है ना इन द 6 सेकेंड, 120 सेंटीमीटर को तुरंत मौके पे क्या कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, किसमें? 1.2 मीटर इन द 6 सेकेंड। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एसएनएथ लगाओगे, एसएनएथ का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस ए बाय टू, 2n-1, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और a बाय टू, 2n-1, 6 सेकेंड की बात कर रहा है, तो 2 इंटू में 6 -1 इज इक्वल टू कितना बोला इसने? 1.2। क्या बोला है? 1.2। तो कितना हो गया भैया? 12 - 1 11a, 11a इज इक्वल टू 2.4। तो a कितना? a कितना देख लो भाई, यहां से निकल जाएगा है ना, तो देख लो कितना आता है, अराउंड 2.218 आता है। आंसर थर्ड आएगा, क्या आएगा? 0.218 आएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो मेरे गूंगे बच्चों, क्लियर है? ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले, क्वेश्चन नंबर 8, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a ऑन ए स्ट्रेट रोड t0 से लेके t तक, आफ्टर दैट a constant एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन। ठीक है, तो भैया देखो, काइनेमेटिक्स में जितने ज्यादा ग्राफ बनाओगे, क्वेश्चन उतनी जल्दी होंगे और मिस्टेक होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। ठीक है, अब कार ने स्टार्ट कहां से किया था? रेस्ट से, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम टाइम टी, जीरो से लेके टी तक, आफ्टर दैट अ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ब्रिंग्स टू रेस्ट। इन दिस प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार कितनी आई है ना, तो पहले ए का एक्सेलरेशन रहा, क्या रहा? ए का। अगर इसका मैं वीटी ग्राफ बनाऊं, क्या वीटी ग्राफ, तो पहले ए का एक्सेलरेशन रहा, फिर रिटार्डेशन रहा, तो पहले स्लोप कितना रहा? ए, बाद में स्लोप रहा माइनस है, कितना? ए, बाद में माइनस है। ठीक है, अब देख लो भाई इसमें क्या है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम टी जीरो से लेके टी तक, आफ्टर दैट अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ब्रिंग्स टू रेस्ट। इन दिस प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार कितनी रही? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अब ये बताओ, जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में लगेगा, हाँ या ना? अगर सब कुछ यूनिफॉर्म है, इसी तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे तो ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? ए इंटू में टी, भाई v इज इक्वल टू ए टी के हिसाब से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी तो होगी, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी? इस ट्रायंगल की हाइट 80 हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2t हो जाएगी। तो भैया ये बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे सेम ही होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ये बताओ इसका एरिया कितना आएगा ट्रायंगल का? अच्छा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। गलत सलत बताओगे तुमको जो है ऑनलाइन जो है इसमें अंदर घुस के, ठीक है, मैट्रिक्स की तरह, मैट्रिक्स मूवी देखी है ना, उसके अंदर घुस के तुम लोग को खूब मारेंगे। ठीक है, एरिया इसका क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है, बताओ इसका एरिया क्या आएगा? हाफ। बेस कितना हो गया है? 2t हो गया है,
हाइट कितनी हो गई है, 80 हो गई है, तो कितना हो गया, इतना, तो कितना, ए टी स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। टाइम भैया कितना लगा था, टाइम लगा 2t, टाइम लगा 2t, तो एवरेज क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना, तो 80/2, 80/2 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, गूंगे गूंगे और बहरे बच्चों, है कि नहीं। चलो भाई, दुनिया कितनी बदल गई है ना। कभी किसी जमाने में बच्चे ऑफलाइन पढ़ा करते थे, क्लास में चोरियां हुआ करती थी, है ना। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ा करते हैं, चोर बेचारा बैठा है कि यहाँ चोरी कैसे करें, है ना। चलो, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक बार पढ़ के आंसर बताए अपनी तरफ से, ठीक है। टाइप करके भेज सकते हैं अपने आंसर आप, ठीक है, टाइप करके अपने आंसर भेज सकते हैं। The displacement of a particle is proportional to the cube of time elapsed. How does the acceleration of the particle depends on time obtained? The displacement of the particle is proportional to the cube of time elapsed. अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही हो सकता है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 3t² होगा, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो 60। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, हाँ या ना, बोलो भाई, गूंगे और बहरे बच्चों, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, सबका साथ सबका विकास वाला है, इसमें चाहे अच्छा बच्चा हो चाहे खराब बच्चा हो, सभी को समझ में आएंगे ये, ठीक है। खराब बच्चा नहीं होता कभी, देखो एक चीज बताएं, ये खराब बच्चा बड़ा गंदा टर्म है, बच्चा कोई खराब नहीं होता है ना। खराब वही है जो चोरी कर जो चोरी करता है ना, ठीक है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे चाहिए, मैं नहीं करूंगा 10, 10 का सही आंसर बताओ भाई। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, particle moves along x-axis as x is equals to 4t minus 2 plus a into t minus 2 का स्क्वायर, which of the following is true? इनिशियल वेलोसिटी, भैया इनिशियल वेलोसिटी की तुम अगर बात करोगे तो हम इसको डिफरेंशिएट मार देंगे, है ना, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो कितना आएगा, लिखा क्या है 40 - 8, 40 - 8 प्लस प्लस 80² 80² प्लस 4a माइनस 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 कितना हो जाएगा भैया, -4a, ये पूरा का पूरा खोल के रख दिया इसको। अब इसको डिफरेंशिएट मार दो, अभी तो ये x ही है, क्या है, x है, अभी ये x है, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या बन जाएगा, 40 का क्या बन जाएगा भैया, 40 का क्या बन जाएगा 4, 8 का 0 बन गया प्लस 280 बन जाएगा, ठीक है, 4a का 0 बन जाएगा, ठीक है, 4a का 0 माइनस 480 का 4a बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, v इज इक्वल्स टू 280 प्लस 4 माइनस 4a। अब पूछा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4, तो t का वैल्यू 0 डाल दो, t का वैल्यू 0 डाल दो, a का वैल्यू फंसेगा वहां पे, a का वैल्यू फंसेगा, देख लो यहाँ पे, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो कितना आता है, करके बताओ, 4 प्लस 2a t माइनस 2, है ना, t माइनस 2, तो t का वैल्यू 0 डाल के देख लो, तो ये आता है कितना, 4 माइनस 4 है, v इज इक्वल टू v एट t इज इक्वल टू 0, इतना आता है, t का वैल्यू 0 डाल दो। तो बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4, गलत बात, a फंस रहा है, a का वैल्यू अगर 0 होता तभी वो 4 होता, लेकिन -4 है यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, सारे ये कांस्टेंट वाले टर्म 0 हो जाएंगे और एक्सेलरेशन कितना 2a आया, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल सही बात, एक्सेलरेशन 2a है, सिंगल करेक्ट है, आगे करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। पार्टिकल इज एट ओरिजिन t इक्वल टू 0 पे,
टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, देखो भाई टी इज इक्वल टू 0 पे है ना, ये मुझे लगता नहीं ये सिंगल करेक्ट है, ठीक है, मुझे लगता है ये नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें वैल्यू टी का 0 डाल दो, कितना आता है 4 माइनस 2 प्लस ए माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, तो ये क्या आता है, ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ठीक है, और ये तो गलत हो ही गया है ना। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ें फिर बताएंगे। देखिए अभी कितने क्वेश्चन है, अभी बहुत है, अभी क्वेश्चन बहुत है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन, द ग्रेटेस्ट acceleration or retardation that the train may have is a. The minimum time in which the train may reach from one station to the other separated by distance. कभी मेट्रो में अगर बैठे हो तो फील आएगा, मेट्रो या लोकल ट्रेन अगर ऐसा बैठोगे तो इसका फील तुरंत आएगा। मेट्रो क्या होती है, मेट्रो का काम होता है, जो मेट्रो ट्रेन होती है उसका काम ये होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जल्दी से जल्दी पहुंचना। वो क्या करती है, अगर ऐसे पहुंचना है तो पहले कस के एक्सेलरेट करो, फिर एकदम से रिटार्डेट करो, यही एक तरीका होता है तेजी से कहीं पहुंचने का, है ना। तो यही होगा, वीटी ग्राफ अगर बनाएंगे तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंचना है तो कस के एक्सेलरेट करो, फिर पूरा कस के ब्रेक लगा दो, इससे ज्यादा एरिया कवर हो ही नहीं सकता कभी, है ना। तो मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो भैया इसका टाइम टी ले लिया मैंने, 0 से लेके ए कर दिया। इसका स्लोप ए होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एरिया हो, सॉरी वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो v इज इक्वल टू एटी के हिसाब से इसका वैल्यू कितना आता है, a इंटू में ये अगर टाइम t लगाओगे तो इसको तुम्हें t/2 करना पड़ेगा, तो ये t/2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, t/2। इस पूरे का जो एरिया है वो कितना है d, तो d कितना होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाइट है ना, इतना, दैट इज इक्वल टू डी, है ना। तो टी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, टी का वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 4d/a का अंडर रूट इज इक्वल टू टी। टी कितना है भैया 2d/a, हाँ या ना, 2d/a, 2d/a आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, भैया सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे, अदरवाइज ये सेशन किसी काम का नहीं रहेगा तुम्हारे। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे, अदरवाइज ये सेशन किसी भी काम का नहीं रहे, खुद सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड upward with a velocity of 98 meter per second. The second body B is projected upward with the same initial velocity, but after 4 seconds, both the bodies will meet after. कब मीट करेंगी, चेक करके बताओ, देख के बताओ भाई, कब मीट करेंगी, बताओ भाई। देखो एक बार जब दोनों मोशन में आ गए ग्रेविटी में, तो लग जाएगा रिलेटिव मोशन, क्या लग जाएगा, रिलेटिव मोशन, ठीक है। देखो 4 सेकंड के बाद जो ए है, 4 सेकंड के बाद जो ए है उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकाल लो, बस उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकालना है तुम्हें, बताओ। अगर ए को मैंने लॉन्च किया कितने से, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कंसीडरिंग जी का वैल्यू कितना, वी आर कंसीडरिंग जी इज इक्वल्स टू 9.8, 9.8, तो आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है, तुम्हें बताना है ये कहां तक पहुंच जाएगा, किस हाइट तक पहुंच जाएगा, वो किस हाइट तक, और उसका उस समय का वेलोसिटी कितना हो, आफ्टर 4 सेकंड उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो वो v हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस 9.8 इंटू में 4, हाँ या ना, बोलो भाई गूंगे और बहरे बच्चों।
होगा कि नहीं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है, यू माइनस, क्लियर है भाई, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू में 6, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन है सिंपल सा। ये इसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब और कितनी हाइट गेन करेगा, वो हाइट कैसे निकालेंगे, वो हाइट कैसे निकालेंगे बेटा, 98 इंटू में 4 सेकेंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, कर दिया, कितना आ गया, तो 8, कितना आ गया 8, कहाँ पे होगा देखो, 4 सेकंड के बाद वो कहाँ पे होगा, देखो मैं सही निकाल रहा हूँ कि गलत निकाल रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। एच की वैल्यू बता दो मुझे कितनी आती है, 9.8 को कॉमन रखना, 9.8 को कॉमन रखना, तो अगर इसको मैं 9.8 लिखूं तो इसको मैं 40 लिख सकता हूँ, देखो तेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर मैं इसको 9.8 लिखूं तो इसको मैं 40 लिख सकता हूँ, तो ये इधर 8 हो गया, तो 40 माइनस 8 32, 32 इंटू में 9.8, तेज कैलकुलेशन बता रहे कैसे करते हैं, 9.8 पूरा कॉमन चला गया, यहां से 9.8 और यहां से 9.8, तो 40 माइनस 8 कितना हुआ 32, तो ये उसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। अब देखो अब सीन कैसा बन जाएगा, अब जो ए है वो ऊपर जा रहा है कितने से, 9.8 इंटू में 6 से, और जो बी है इसको लॉन्च किया गया है कितने से, 9.8 इंटू में 10 से, 98 को मैं लिख सकता हूँ ना 9.8 इंटू में 10, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, वो है 9.8 इंटू में 32, अब सब लगा दो आराम से अपना, कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी लगा दो, तो डिस्टेंस कितनी हुई 9.8 इंटू में 32, डिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया 9.8 इंटू में 6 और 9.8 इंटू में 10, दोनों का वेलोसिटी वेक्टर सेम है तो माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 6 कितना हुआ 4, तो कितना हुआ 9.8 इंटू में 10 माइनस 9.8 इंटू में 6, हर जगह से 9.8 उड़ा दो, जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर इज 8 सेकेंड, कितना 8 सेकेंड, समझ में आया, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन के लिए, बताओ भाई, पूछना है किसी को कुछ, क्या मेरी आवाज आ रही है, क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्या है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर फ्रॉम ए ब्रिज 44.1 मीटर अबव द वाटर, फ्रॉम ए ब्रिज 44 पॉइंट, देख लो भाई, ठीक है, another stone is thrown vertically downward with 1 second later, both strike the water simultaneously, what was the initial speed of the second stone, देखो एक को छोड़ा गया है सिंपल सा ब्रिज से, है ना, रेस्ट से छोड़ दिया गया है, तो कितना है 44.1, another stone is thrown vertically downward 1 second later, दूसरे वाले को देखो, 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक ये कितना नीचे गिर गया होगा वो देख लो, बोथ स्ट्राइक द वाटर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, तो भैया देखो पहले वाले स्टोन को, अच्छा इसको 1 सेकंड बाद छोड़ा है, 1 सेकंड बाद, तो पहले वाले स्टोन को अगर गिरने में टी टाइम लगा, तो दूसरे वाले को एक्चुअल में टाइम कितना लगा, टी माइनस 1 ही तो लगा, हाँ या ना, बता भाई, तो पहले वाले का इक्वेशन बनेगा, पहले वाले का बनेगा 44.1 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, पहले वाले का बन गया, दूसरे वाले को क्या है, दूसरे वाले का टाइम लगा है 44.1 इज उसको उसको कुछ इनिशियल स्पीड दिया था ut प्लस हाफ, ut नहीं ut माइनस 1 प्लस हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, हाँ भैया ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन दोनों को बस यहाँ से कंपेयर कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ भाई कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे कितना आएगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट है ना, ऐसे करके बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बॉडी स्लिपिंग फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h, देख लो, ऑफ हाइट h एंड लेंथ l. If angle of inclination is theta, the time taken by the body to come from top to the bottom of the incline, कितना टाइम लगेगा भैया? देखो इस तरफ का एक्सेलरेशन एक ही होता है, जी साइन थीटा, एल इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू में टी का स्क्वायर, बस है ना। तो टी कितना, 2l अपॉन का जी साइन थीटा का एंगल। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो क्या है, एल, अब देखो एल, एल, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू एच, क्या होता है, इज इक्वल टू एच। तो यहां से अब देखो ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, 2l अपॉन में जी साइन थीटा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, 2l अपॉन में जी साइन थीटा, लेकिन एच के टर्म में है। तो तुम क्या करो, एल का वैल्यू डाल दो, एल का वैल्यू अगर डाल देंगे तो टी इज इक्वल टू 2, एल का वैल्यू डाल दिया एच बाय साइन थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बाहर चला जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा थर्ड। क्या आ जाएगा, थर्ड। क्लियर है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं ना, तुमने आंसर निकाल लिया, तुमने देखो लोग क्या करते हैं, तुमने आंसर पूरा निकाल लिया और तुम ऑप्शन देखोगे तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, अरे यार मेरा तो मैच नहीं कर रहा है ना। तुमने आंसर निकाल लिया, थोड़ा सा पेशेंस और रखोगे तुम्हारा आंसर आ चुका है, लेकिन तुम्हें बस थोड़ा सा ऑप्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा कि मेरे आंसर में और अवेलेबल ऑप्शंस में क्या मैच नहीं कर रहा है ना। पेशेंस के साथ पेपर करोगे, पेपर सही होगा, पैनिक होगे तो जीवन में हर चीजें गड़बड़ करते जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख ले भैया, क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, है ना, इसमें अपना कीमती समय देने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15, three object mass m1, m2, m3 are allowed to fall from rest and from the same point along three different frictionless paths. The speed of the three object on reaching the ground will be कितना आएगा, देखो भाई इसका आंसर को सही नहीं दे पाए, है ना, तो सही नहीं। चाहे देखो भैया ऐसा है, ठीक है, सेम पॉइंट्स अलोंग थ्री डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ, स्पीड ऑफ द, देखो चाहे तुम कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, है ना, पीछे पढ़ाया था, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी पाथ चूज करो, तुम्हारा आएगा वही क्या, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। एम से एम कट जाता है, एम का कोई रोल नहीं होता है, तो वी डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। तो कोई भी ट्रैक लो, वर्टिकल हाइट ही मैटर करेगी, इसलिए हर केस में स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है भैया, स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ टेकन। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख ले भैया, इसका तो मतलब पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ये कितने हैं भी, थोड़े ही है, बहुत कम है। ठीक है, 16 देख ले भैया, 16, 16 क्या है, 16 देख के बताएं। 16 का आंसर बताएं। मोशन ऑफ द बॉडी इक्वेशन दिया हुआ है, डीवी बाई डी मतलब कि एक्सेलरेशन की बात करता है वो, एक्सेलरेशन की बात करता है।
टर्मिनल वेलोसिटी जब आती है ना, जब भी टर्मिनल वेलोसिटी है vt, तब उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही है कि चेंज ना होना, उससे ज्यादा वो चेंज नहीं होगी, वो उसका एक्सटेंट है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन को जीरो करते हो, एक्सेलरेशन को जीरो करते हो तो 6 - 3 vt है ना, ये तो vt अंदर है, t अंदर है, तो एक्सेलरेशन को जीरो करते हो तो v कितना आता है, 2 आता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो भैया 2 आ रही है, 7 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी ऑप्शन तुम चेक करो, बाकी ऑप्शन तुम चेक करो। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। तो ये बताओ, ऑप्शन टू तो देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ना, ऑप्शन टू देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। और जनरली ऐसा खतरनाक जब बना होता है ना, तो यही आंसर होता है। किस्मत जो है, स्टूडेंट की किस्मत जो है ऐसी खराब होती है कि जो खतरनाक सा ऑप्शन दिख रहा होता है ना, जनरली वही सही होता है ना। तो देखना आंसर यही टू ही आएगा सही, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो, स्पीड इज 0.1 मीटर व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। तो भैया हमें तो पता ही नहीं इनिशियल वैल्यू क्या है ना, इनिशियल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो a इज इक्वल टू 6 - 3 vt। और ये बताओ, इनिशियल में v कितना था, t0 पे v कितना था, जीरो था, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन t0 पे कितना था, 6 था, कितना, 6 है ना, 6। अभी बोल रहा है कि स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। तो हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू का मतलब कितना है, 3, कितना, 3। भाई 6 का आधा 3 ही तो होता है ना, बचपन से जो पढ़ा है वो तो यही बोलता है कि 6 का आधा 3 होता है। बाकी भाई कुछ अलग सीख लिया तो बात अलग है ना, है ना, ठीक है। चलो, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ। तो ये है एक्सेलरेशन, देखो यहाँ लिख दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 - 3v। तो एक्सेलरेशन को जरा 3 करके बताओ, तो 6 - 3v आया। तो भाई बताओ कितना आता है, कितना आ रहा है, नहीं बताओगे, 3v इज इक्वल टू 3 आता है। तो v कितना आता है, 1 आता है। तो 0.1 बोल रहा है, तो ऑप्शन थर्ड गलत हो गया है ना। तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। मैग्नेटो इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, वो तो 6 था, वो क्या था, 6। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। लेकिन हमारा जो टाइम लगा है ना इसको डिराइव करने में, उससे ज्यादा, उससे कम टाइम लगा है बाकी छोटे छोटे ऑप्शंस को खत्म करने में, छोटे छोटे ऑप्शंस को खत्म करने में। तो ऑप्शन यही सही हो गया, क्या हो गया, सही। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हारा 1, 3, 4 गलत आ गया तो 2 तो सही होगा, ऑब्वियस है ना। लेकिन अब क्या है भाई, यहाँ एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, तो सीख रहे हैं ना। अब इसको निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले बताओ, इतना किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है जितना अभी तक बताया है, बताओ भाई। अब देखो, स्पीड वेरीज विद द टाइम एश, देखो ये कितना दिया हुआ है, स्पीड का वो निकाला गया है। तो भाई dv/dt इज इक्वल टू 6 - 6 - v, इस तरीके से आ गया। तो dv अपॉन में 6 - v इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेट किया तो ln 6 - v, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। कहां से कहां तक, v का वैल्यू 0 से लेके किसी v तक जाएगा, और dt तो t ही हो जाएगा 0 से लेके v तक, है ना। तो क्या वैल्यू जाता है माइनस का साइन लगने के बाद, तो वो ऐसा आता है, -ln 6 - v प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln 6, है ना। तो कितना आएगा, 6 अपॉन में 6 - v इज इक्वल टू टी, इतना आता है, ठीक है, ln में।
तो एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे, एंटी लॉग, है ना, क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो 6 अपॉन में 6 माइनस वी इज इक्वल्स टू ई का पावर टी। एंटी लॉग लेना आता है भैया, अगर कोई टर्म लिखा है तो उसका एंटीलॉग इस तरीके से लेते हैं, लॉग वाली चीज हटाओगे तो सामने वाला ई की पावर में पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है ई की पावर में। तो इसका उल्टा कर देंगे तो ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 6 माइनस वी बाय 6, है ना, इस तरीके से। कितना, 1 माइनस वी बाय 6 ई का पावर, इस तरीके से, ठीक है। तो देख लो भाई, है ना, कुछ इंटीग्रेशन में भूल चूक हुई हो तो देख लेना जरा सा, है ना, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो, ठीक है। गलती हो गई एक, पता है कौन सी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ 6 नहीं लिखा है, 6, समझे, यहाँ पे 6 लिखना था, 6 लिखा नहीं है अभी तक, और 6 माइनस 3 बी लिखना था। तो कैलकुलेशन गलत आ जाएगा यहाँ, कैलकुलेशन गलत आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही कर लेना, इंटीग्रेशन ऐसे ही आएगा, इंटीग्रेशन ऐसे ही आए। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है। बेटा एक चीज बताएं, ये क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। वी टी इज द स्पीड एंड टी इज, एक मिनट वेट करना, नहीं ठीक है, सब कुछ सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से जाएगा वो, डिवाइड में चला जाएगा। 6 माइनस 3 नहीं लिखा था बस हम लोगों ने, बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सही है। 6 माइनस 3 लिख लेना बेटा, है ना, 6 माइनस 3, ठीक है। कैलकुलेशन कहाँ कहाँ गया वो देख लो, 6 माइनस 3 इस तरीके से, बाकी हर जगह 6 माइनस 3, ठीक है, हर जगह ऐसा कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन यही आएगा, ऑप्शन यही आएगा, इंटीग्रेट करेंगे बस, कैलकुलेशन सही कर लेना, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन गलत आ गया तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, है। 17th वाला देख लें, 17th वाला, 17th वाले में बताओ भाई क्या होगा, पूरा पढ़ लो, आराम से टाइम दे रहे हैं, पढ़ के देख लो भाई कितना आता है, कम से कम मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रॉन्ग कर लो। किसी का कोई डाउट है वो भी पूछ सकता है, किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछा जा सकता है। ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ड्यूरिंग इंटरवल ओ ए बी बी सी एंड सी डी, द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। तो भाई देखो, ए बी तो साफ साफ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, जब ए बी ही स्ट्रेट है, ए बी ही स्ट्रेट है, या तो वेलोसिटी ही जीरो है, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही होगा। तो ए बी तो सब में जीरो आना तय है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो स्लोप है, स्लोप भाई, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप देता है वी, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या है, घट रहा है भाई। अगर ऐसे जाएंगे, स्लोप घट रहा है ना, पहले स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप कम होता जा रहा है ऐसे, है ना, फिर जीरो हो गया है। तो यहाँ पे अगर स्लोप घट रहा है तो मतलब वेलोसिटी भी घट रही है। तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके, ओ से लेके ए तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव, कैसा है, निगेटिव। तो ओ ए निगेटिव किस में है भैया, 2 में है और 4 में है। अब क्या चेक करेंगे, अब बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि ए भी तो सब में जीरो ही है ना। अब बी से लेके सी क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बी से लेके सी में वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, बी से लेके सी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव किसमें दिख रहा है, मुझे तो इसमें दिख रहा है बस, तो ऑप्शन 2 सही आ गया। डी सी डी, सॉरी ये चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट, v कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, और 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ओए जो है स्लोप घटता जाएगा, ओए का स्लोप, ओए का स्लोप
ओ ए का स्लोप जो है, ओ ए का स्लोप घटता जा रहा है। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, देखो वेलोसिटी वेक्टर घट रहा है ना। वेलोसिटी जो है क्या हो रहा है भाई, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है, स्लोप वो घट रहा है ना धीरे धीरे, है ना। स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी कब घटेगी, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर चाहिए भैया तुमसे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर चाहिए। बताएं भाई। थोड़ा सा सभी को टाइम देते हैं, सभी को टाइम देते हैं, मुझे आंसर सही सही चाहिए। देखें, क्या है, वीटी ग्राफ है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो वो तो यही है, कौन सा, 20 से लेके 40 तक, 20 से लेके 40 तक। तो भैया इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया नीचे से निकालेंगे पूरा, इसका एरिया अलग और इस ट्रायंगल का एरिया अलग। ये हाइट कितना, ये हाइट 4 - 1, 3 हाइट ये हो गया, 20 ये हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 3 हाइट ये हो गया और 20 ये हो गया, 40 - 20, 20 हो गया। तो हाफ बेस इंटू में हाइट कितना आ गया, 30। तो ये आ गया। और नीचे वाले का एरिया बताओ, इसका एरिया कितना आएगा, इसका, इसकी हाइट 1 हो गई, हाइट कितनी हो गई 1, और लेंथ कितना हो गया 20, तो 1 इंटू में 20, है ना। तो 20 ये हो गया, 30 ऊपर वाले का और 20 नीचे वाले का। तो भैया नेट कितना, 50। कितना हुआ, 50। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एंड आई एक्सपेक्ट दैट most of most of you will surely give the correct answer, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आई एक्सपेक्ट कि आप सही आंसर देंगे, है ना। ये ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस का 2015 14 का क्वेश्चन है, 14 का। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। श्योर शॉट नीट में कहीं न कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ठीक है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मतलब कि इस साल, अगले साल या उसके साल, कभी ना कभी श्योर शॉट वो रिपीट करेगा करेगा। इतिहास गवाह है, जेई के क्वेश्चन मेन से चोरी करे हैं, मतलब जेई एडवांस के क्वेश्चन मेन से चोरी किए हैं, और मेंस के क्वेश्चन एम्स ने चोरी किए हैं, एम्स के क्वेश्चन नीट ने चोरी किए हैं, और उसके बाद स्टेट एग्जाम ने चोरी किए हैं ना। यहाँ पे चोरियां बहुत होती है, ठीक है।
काफी इजी है। देखो होता क्या है, बहुत बढ़िया से इसने गेम खेला एग्जाम ने। लोग क्या मारते हैं, एक्सटी का रट्टा मार देते हैं कि एक्सटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है, एटी ग्राफ होता है। उसने जो है क्या कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, आदमी आज जो है गया बच्चा, वो कह दिया वीएक्स ग्राफ तो आज तक नहीं सुना, और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तुम्हें सिर्फ क्या बनाना था, वीएक्स का लाइन इक्वेशन लिखना था। क्या लिखना था, लाइन इक्वेशन। तो इसकी लाइन इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू स्लोप कितना भैया, नेगेटिव स्लोप है, वी नॉट बाय एक्स नॉट, इंटू में एक्स प्लस प्लस इंटरसेप्ट कितना है, वी नॉट। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और dx बाय dt करोगे तो वो v बन जाएगा। बस इस v का वैल्यू यहां डालना था और कुछ भी नहीं करना था। तो a आ रहा था v नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस माइनस इंटरसेप्ट कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। तो इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव, स्लोप हो गया पॉजिटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप हो गया पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 1। क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई। 3 लाइन का क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन था, और सभी जनता ने लगभग गलत कर दिया जैसे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, question number 20th is the last question, then we will move to the last year question, we will move to last year question। 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th, इसका सही आंसर चाहिए। क्या चाहिए, सही आंसर चाहिए। ध्यान से देखना, ये एक्सटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ बिल्कुल नहीं है। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, एट टीबी बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी। बच्चा जाएगा तुरंत देखा, अरे ये इंटरसेक्ट करे, मार दो टिक। भैया टीबी पे इनका पोजीशन सेम होगा, वेलोसिटी नहीं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखो, इनका वेलोसिटी सेम वहां पे होगा जहां पे इनका स्लोप सेम होगा, जहां पे इनका स्लोप सेम होगा, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है एक्सी ग्राफ का। तो इनका स्लोप सेम कहां हो रहा है, टीबी से कुछ पहले। तो बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीबी, तो ऑप्शन थर्ड सही है। बाकी सबके सब क्या है, गलत है ना। तब भी रीड कर लेते हैं ऑप्शंस को। बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर टीबी, बिल्कुल नहीं, गलत बात। थर्ड तो सही हो गया। समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ ट्रेन हैव सेम एक्सेलरेशन, बता ही नहीं पाओगे, कभी नहीं बताओगे। एक्सटी ग्राफ को डिफरेंस इसमें बता ही नहीं सकते हो कि एक्सेलरेशन कहाँ पे सेम आएगा। ऑप्शन तुम देख के जो बता सकते हो दैट इज ओनली थर्ड, कि भैया टीबी से पहले ये एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों का स्लोप क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सबको समझ में आया। किसी को पूछना है, किसी गूंगे बच्चे को कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही मेरी। नेक्स्ट, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट। 2, 3, 4 एंड 5, 6,
7 8 7 8 डाउट, 9 10 11 12. Two particles are released. Two particles are released from the same height at an interval of 1 second. How long after the first particle begins to fall will two particles be 10 मीटर apart? है ना, दो पार्टिकल को छोड़ा गया है सेम हाइट h से, कहां से, h हाइट से, एट एन इंटरवल ऑफ 1 second. एट एन इंटरवल ऑफ 1 second. हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल बिगिंस टू फॉल विल टू पार्टिकल्स बी 10 मीटर अपार्ट? है ना, जैसे ही 1 सेकंड के बाद दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी g इंटू में 1 10. उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, है ना। 1 सेकंड में वो चल कितना लेगा, हाफ जी टी स्क्वायर के हिसाब से। एच मतलब कि ये कैपिटल एच मान लो, ये कैपिटल एच मान लो, इनके बीच में जो लेंथ आएगी हाफ जी टी स्क्वायर, 5 मीटर। तो 5 मीटर तो है ही पहले से, और 10 की स्पीड है ना। अब इसको 10 मीटर अपार्ट करना है भैया, पहले से डिस्टेंस अगर इनके बीच में, इसकी स्पीड कितनी है 0, इसकी स्पीड कितनी है 10, रिलेटिव मोशन लग गया तो दोनों का जी डाउनवर्ड है, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका स्पीड कितना है 10, लेंथ पहले से कितना है 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। तो 5 मीटर और कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मीटर और कवर करने में, तो 5 अपॉन में रिलेटिव स्पीड 10, 0.5 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड लग चुका था, पहले तो 1 सेकेंड लग ही गया है, अब 0.5 और ऐड कर दो तो 1.5 आएगा आंसर, 1.5। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बताओ भाई गूंगे बहरे बच्चों, रिपीट तो नहीं करना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो ध्यान से। एक पार्टिकल जो था उसको छोड़ा गया, है ना, किसी बहुत ऊंची हाइट से छोड़ रहे हैं, है ना, इसको यहाँ आते 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 1 सेकंड में कितना लेंथ कवर कर लेगा, कितना लेंथ कवर कर लेगा, ये एल इज इक्वल टू हाफ जी, और 1 सेकंड का है में टी स्क्वायर, कितना 5 मीटर, कितना 5 मीटर। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1 सेकंड में, v इज इक्वल टू जी टी के हिसाब से कितना 10 इंटू में 1, तो 10 का इसका स्पीड हो जाएगा। दूसरा वाला पार्टिकल तुरंत यहाँ पे रेडी है छूटने के लिए, इसका स्पीड कितना है 0 है, दोनों का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी जी है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनके बीच में जो सेपरेशन है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है 5 मीटर का है, और करना कितना है 10 मीटर, तो इन्हें और कितना कवर करना है 5 मीटर और कवर करना है, तो वो एक्स्ट्रा 5 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, इसकी तो 0 है और इसकी 10 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई 10, तो लेंथ अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी 0.5 सेकेंड और लगेगा इनके सेपरेशन को 5 मीटर से 10 मीटर होने में। समझ में आया कि नहीं, 10 मीटर होने में। तो 0.5 1 सेकेंड पहले ही हो चुका है जब मोशन शुरू किया गया था, और 0.5 अब, तो 1 प्लस 0.5 कितना 1.5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 12 13 एनी डाउट किसी को बेटा। 14 14 क्वेश्चन नंबर 14, position of a particle moving along x-axis certain times is shown in table, which of the following describe the motion correctly, है ना। t is equals to 0 पे, देखो ये तो पता ही नहीं क्या है, t is equals to 0 पे x का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, कितना है -2। जब t का वैल्यू 1 है, t का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना है, हाँ t का वैल्यू जब 1 है,
ए का वैल्यू जब 1 है तो एक्स का वैल्यू 0 है। जब टी 0 था, जब टी 0 था, एक्स टी है ना, यहाँ से -2 जब टी 0 था इट इज -2, when t is equals to 1 it is 0, ठीक है, 1 कॉमा 0 -2 इस तरीके से ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या है, जब तुम्हारा टी ये 2 है और ये कॉमा 6 हो जाएगा। अब पता करना है कि किस टाइप का मोशन है, ठीक है। इनका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, ये हाइट हो गई 2, ये लेंथ हो गई 1। अब देखो यहां से कितना है, इसको देखेंगे इसका स्लोप, ये हाइट कितनी हो गई 6, ये 1 से लेके 2, तो ये अलग, तो स्लोप अलग अलग हो रहे हैं शायद, है ना, स्लोप क्या हो रहे हैं अलग अलग। ये इस वाले ट्रायंगल का स्लोप कितना हो रहा है 2/1 हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल का स्लोप कितना हो रहा है वो 6/1, तो स्लोप ही अलग अलग हो रहे हैं, स्लोप ही अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो ये तो श्योर है कि ये एक मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक तरीके से कुछ ऐसा चला गया, है ना, मतलब यहाँ पे स्लोप कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन पहली बात, तो अगर स्लोप सेम होता तो एक्सेलरेशन 0 होता। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऐसे बोल ही नहीं सकते, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बता ही नहीं सकते, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ये भी नहीं बता सकते, है ना। पूरा का पूरा ड्रॉ करके देखो कि कैसे बनेगा, और दूसरा कैसा बनेगा 3,6। तो इसका आंसर ये आएगा, देयर इज नॉट इनफ डेटा फॉर जनरलाइजेशन, है ना, जनरलाइज कर पाना कि किस टाइप का मोशन ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 15 एनी डाउट। इसमें भैया ऐसा है, जब तक है जहां मतलब कि जब तक कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा वो तब तक स्पीड बढ़ाएगा, है ना। तो मैक्सिमम स्पीड 11 पे आएगी, वो कितनी आएगी, इसका एरिया 10 इंटू में 11, कितना आंसर आएगा 55, ठीक है, आंसर 2 इज द राइट। 16th 17th 18th 19th 20th, 16th 17th एनी डाउट, 16th 17th किसी को डाउट है। A car start from rest. A car start from rest. A car start from rest and moves with constant acceleration. The ratio of the distance covered in the nth second to that covered in the n second. भैया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भैया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है, u a/2 2n-1, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u 0 कर दो, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो एस एन एथ में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा a/2 2n-1। अब पूछ रहा है n सेकेंड में कितना करेगा, तो हाफ हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब रेशियो पूछ रहा है, क्या रेशियो डिस्टेंस nth सेकेंड, तो इनका रेशियो ले लो बेटा, इनका रेशियो ले लो, तो a/2 तो ऐसे ही कट गया, तो कितना आया 2n-1 अपॉन का n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऑप्शन के हिसाब से चेंज करेंगे, है ना, तो ये 2 इतना हो गया और ये 1/n स्क्वायर हो गया। कहीं मैच कर रहा है, शायद थर्ड वाला मैच कर गया, हाँ या ना। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट। 17th एनी डाउट। 18th 19th एनी डाउट। 18th 19th एनी डाउट। 20th एनी डाउट। Displacement of the body is directly proportional to the square of the time, x is proportional to t square, then acceleration of the body, है ना। कोई छोटा बच्चा जो है ना गांव का, है ना, वो भी बता देगा कि डिफरेंशिएट मार देना इसको, है ना, ठीक है। तो 2 आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है भैया, क्लियर है भाई, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट
भाई देखो भाई, ज्यादातर क्वेश्चन तो कुछ कर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, डाउट है? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 2 डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to v is equals to beta x minus 2n, where beta n is a constant and x is the position. Acceleration of the particle as a function of x is given by, चलो भाई, जो ये बोलेगा वो करना तो पड़ेगा ही, है ना। v is equals to, v is equals to, ठीक है, x minus 2n, ठीक है। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन की बात बताइए। क्या? एक्सेलरेशन की बात बताएं आप। तो देखो सबसे आसान तरीका, भैया एक्सेलरेशन हर जगह हमेशा एक्सेलरेशन डीवी बाई डी नहीं होता है, कभी कभी वो वी डीवी बाय डीएक्स भी होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा। तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स से, तो डीवी बाय डीएक्स कितना हो जाएगा, बीटा। अगर एक्स की पावर माइनस टू है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताओ भाई। एक्स की पावर माइनस टू, इसको तो बड़ा आराम से कर देंगे ना, माइनस टू एन यहाँ लैंड कर जाएगा और एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीवी बाई डी एक्स आ गया कितना, डीवी बाय डी एक्स कितना आ गया, माइनस टू बीटा एन एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन ये आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v dv बाई डी एक्स। तो भैया v को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो v dv बाई डी एक्स बन जाएगा, है कि नहीं। तो v कितना है ऊपर से देख के, बीटा x की पावर माइनस टू एन, और v और dv बाई डी एक्स कितना है यहां से देख के, माइनस टू बीटा एन एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन, इतना, ठीक है। तो देखो कितना आता है, माइनस टू बीटा स्क्वायर एन और एक्स की पावर माइनस टू एन दोस्त बन गए, एडअप हो गए माइनस फोर एन माइनस। भैया कहीं मैच करता है क्या हमारा आंसर, क्या हमारा आंसर कहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। कहां से मैच कर रहा है, कहां से मैच कर रहा है, शायद पहला वाला मैच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, इज इट क्लियर। क्या, कैसे किया, वेलोसिटी को एज इट इज लिख दिया, वेलोसिटी को एज इट इज लिख दिया। अब dv बाई dt निकालना मुश्किल है यहाँ पे, तो हम एक्सेलरेशन किससे निकालेंगे, v dv बाई dx से निकालेंगे, v dv बाई dx से। तो dv बाई dx कैसे निकालेंगे, इसको x से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये dv बाई dx, इस साइड ये क्या बन गया, dv बाई dx बन गया। इधर डिफरेंशिएट किया तो बीटा एज इट इज लिखा रहेगा, x की पावर माइनस टू एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एन यहाँ लैंड करेगा और एक पावर यहाँ कम हो जाएगा। तो dv बाई dx हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। हमें क्या निकालना है, v dv बाई dx। तो यहां से v उठाया और यहाँ पे पटका, है ना। तो ये हो गया v का वैल्यू और ये हो गया ये dv बाई dx का वैल्यू। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर ये मिल गया, दैट इज ऑप्शन। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 6। बहुत आसान है तो, है ना। दो बार डिफरेंशिएट मार दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, भाई क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 5t माइनस टू टी स्क्वायर, और क्या लिखा है y इज इक्वल टू 10t। v कितना है, vx एक बार डिफरेंशिएट करेंगे
5 माइनस 40, dy कितना आएगा 10। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ax इज इक्वल टू -4, और एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से ए वाई कितना आएगा 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन -4 और ये 0 है ना। पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी, भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, ए एक्स में ही है, ए वाई तो है ही नहीं, है ना, तो -4 इज द आंसर, है ना। तो ये हो गए सारे, है ना। 17th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th, कोई डाउट? 8th, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 9th। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज आप यहाँ पे आए, अपना अपना कीमती समय दिया। नेक्स्ट सेशन वी विल टेक